फ्रेंड्स, दिस इज ओपेश सिंह। वेलकम टू इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में है जहां बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अफ्रीकन कंट्री कैमरून के बारे में, जिसके आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस पहले भी देखे होंगे जहां मैंने उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको बताई हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए बिजनेस, जिसके अंदर कैमरून गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्ट कर रही है आपको। दोस्तों, आपने मुझे देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल करते हुए, अपना बिजनेस रन करते हुए, या बहुत सारे क्लाइंट्स को अब्रॉड में उनके बिजनेस लॉन्च करवाते हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है ओवरसीज बिजनेस की, कि हमें वहां बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो हमें कम्पिटिटिव मार्केट में नहीं मिल सकती, क्योंकि अब्रोड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करें लेस कंपटीशन में और बेहतरीन आरओआई के साथ। आज भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो सोच रहे हैं स्टार्ट करने की उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बट एक डर लगा रहता है, अंदर डाउट रहता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेस आरओआई है, लार्ज इन्वेस्टमेंट है, कैसे हम सस्टेन करेंगे बड़ी कंपनीज के आगे। बस दिल में एक ड्रीम है कि हाँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, मैं एक इंडस्ट्री लीडर में अपने आप को कन्वर्ट करूं। और ये जो फैक्टर्स हैं हर बिजनेसमैन के काम आते हैं, हर बिजनेसमैन इनको करना चाहता है। तो दोस्तों, कैमरून एक ऐसी कंट्री है जहां आप मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जा सकते हैं और 10 साल टैक्स हॉलिडे का फायदा ले सकते हैं। आप समझिए, आप एक प्रोडक्ट, एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, आपका एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कंट्री में पहले से ही बहुत कम है, 2, 3, 4, बहुत बड़ा मार्केट आपका वेट कर रहा है। और उस कंट्री के अंदर जब आप अपना बिजनेस रन करते हैं और 10 साल आपको टैक्स नहीं देना, एमआरपी पे माल बेचना है, तो डेफिनेटली 30% रूल का प्रॉफिट होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम सोचते हैं, कोई भी बिजनेस प्लानिंग करते हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो क्या होगा आफ्टर 10 ईयर। दोस्तों, 11th ईयर ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट होता है 15% टैक्स होने, यानी कि आप आगे भी कंस्टेंट ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। साथ साथ प्लांट मशीनरी हो गई आपकी, रॉ मटेरियल हो गया, टैक्स भी होता है। दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे मेजर पॉइंट आता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, लेबर कॉस्ट। आज कैमरून में वर्ल्ड की चीपेस्ट लेबर आपको मिलती है, यानी कि वर्कफोर्स बहुत चीप है। अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो वो आपको बहुत ही सस्ती मिलती है और इसका आपके बिजनेस में बहुत बेनिफिट होता है। एज वेल एज फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं माइनिंग बिजनेस की, तो गोल्ड माइंस हो गई या अदर तरह के मिनरल्स हो गए, उनमें भी कैमरून बहुत फास्ट लेवल से ग्रो हो रहा है और वो चाहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। दोस्तों, क्यों उनको इस तरह के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? क्योंकि एक कंट्री जो ग्रोइंग कंट्री है, अनडेवलप्ड कंट्री है, उनको चाहिए इन्वेस्टर्स जो एफडीआई इन्वेस्टमेंट करके वहां जॉब क्रिएट करें, वहां के मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करें, गवर्नमेंट को रॉयल्टी दें और एज वेल एज अपनी ग्रोथ भी करें। इसके लिए सबसे ज्यादा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, क्योंकि माइंस होती हैं दोस्तों फॉरेस्ट में, सिटी के बाहर, तो वहां तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जो माइंस आप डेवलप करें वहां से निकाले जाने वाले मिनरल्स इजीली पोर्ट तक आ सकें। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, कैमरून गवर्नमेंट स्पेशली इस पे ध्यान दे रही है, ज्यादा से ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाए, और इसका आपको भी फायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा दोस्तों? एक तो एक ऐसी कंट्री जो ग्रोइंग कंट्री है, जहां आप मिनरल ट्रेडिंग में जा सकते हैं, माइनिंग में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, और वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? इसीलिए दोस्तों तीसरी अपॉर्चुनिटी तैयार होती है कैमरून में, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैमरून गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है बिडिंग्स के ऊपर, टेंडरिंग के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहां आए और डेवलपमेंट में सहयोग करें। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर कैपेबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज नहीं है, और ऐसी कंपनीज नहीं है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, टैक्टिक्स है, जो नई टेक्नोलॉजी के साथ में मार्केट में एंटर कर पाए। अगर इस तरह की कंपनीज जाती हैं और वहां की वर्कफोर्स को यूज करके वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं, तो आप इजीली गवर्नमेंट की बिडिंग में अवार्ड्स ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अफ्रीकन कंटिनेंट में जो बिडिंग होती है स्पेशली, वहां 2 टर्म्स होती हैं, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड। टेक्निकल बिड का मतलब है आपकी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी वहां आपने रजिस्टर्ड की है,
जैसा कि हम बहुत सारे लोगों की कंपनी लॉन्च कराते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ओपन कराते हैं, सारे लाइसेंस दिलाते हैं, रिलेटेड डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और एज वेल एज बिडिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेशन करने में हेल्प करते हैं। तो जब भी आप इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, तो जब आप अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी, यानी कि रिलेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करना। रिलेटिव डिपार्टमेंट का मतलब अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में तो रोड अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वाटर वेल बोरहोल में है जो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप मिनरल डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करेंगे, या इरिगेशन में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब बिडिंग होती है तो टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, 2 बिड्स होती है। अब टेक्निकल बिड जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स लेके जाएंगे। अगर वही चीजें लोकल लोगों के पास में होती तो वो भी कंट्री को डेवलप करने में डेफिनेटली सहयोग करते। इसी के लिए तो आज उन लोगों को आपकी जरूरत है। तो जब आप प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स ले जाते हैं, नो हाउ और टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, तो वो आपके टेक्निकल बिड को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है। उसके बाद आती है फाइनेंशियल बिड। फाइनेंशियल बिड का मतलब क्या होता है, जिसकी कम रेट उसको ऑर्डर मिलेगा। लेकिन अफ्रीका में क्या होता है, जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उसको ऑर्डर मिलेगा। उसका रीजन है दोस्तों, एक तो अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के पास में फंड बहुत कम है, वो चाहते हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। दूसरा, अफ्रीकन कंटिनेंट में बहुत सारा फंड अफ्रीकन यूनियन या यूरोपियन यूनियन का फंड आ रहा है, यूनिसेफ का फंड आ रहा है, यूनेस्को का फंड आ रहा है। तो इस तरह के जो फंड आते हैं, इनके ऊपर वो कंसल्टेंट रखते हैं अपने फंड को मॉनिटर करने के लिए। इसलिए टेक्निकल बिड में जो बंदा स्ट्रॉन्ग है, एक चीज क्लियर है, वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन की कंपनी है, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है, और एज वेल एज फाइनेंशियल बिड में अगर प्राइस अप एंड डाउन है तब भी अवार्ड आपको ही मिलता है। और ये ऐसा फैक्टर है जहां आपको अच्छी प्राइस मिलती है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, रेट ज्यादा है तो भी काम आपको मिलेगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में आपके सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं। आप एंटर कर सकते हैं रियल एस्टेट में, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे सेगमेंट में, या लग्जीरियस हाउसिंग जैसे सेगमेंट में कैमरून में आप एंटर कर सकते हैं। 2 मेजर सिटीज डोयला और याउंडे, दोनों वहां बहुत अच्छे लेवल से डेवलप हो चुकी है। वहां बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लग्जीरियस हाउसिंग में भी जा सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी चाइनीज कंपनी इस सेगमेंट में एंटर कर रही हैं, या आप अफोर्डेबल गवर्नमेंट की हाउसिंग में भी जा सकते हैं, जैसे कि पब्लिक स्कूल्स हो गए, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक रियल एस्टेट हो गए। इस तरह के सेगमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों, अपन इन इंडस्ट्री को इंटरकनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली, साथ साथ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी भी ओपन कर सकते हैं। और एज वेल एज दोस्तों, आप मिनरल्स में भी जा सकते हैं। पहले स्टार्ट करें मिनरल ट्रेडिंग में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड आफ्टर दैट अपनी खुद के माइनिंग इंडस्ट्री की प्लानिंग स्टार्ट कर दें। दोस्तों, कैमरून एक ऐसी कंट्री है जो ग्रो हो रही है, आगे बढ़ रही है। कैमरून का बॉर्डर लगा हुआ है एक तरफ नाइजीरिया जैसी बड़ी कंट्री से, डेफिनेटली वहां से थोड़े बहुत चैलेंजेस कैमरून में आते हैं। एक तरफ कैमरून का बॉर्डर लगा हुआ है गैबून से, एक तरफ कैमरून का बॉर्डर लगा हुआ चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से। अगर कैमरून में जो यूनिट आप स्टार्ट करेंगे, वो इजीली चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और गैबून जैसे मार्केट को कवर कर सकती है। कैमरून में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने पहले भी बहुत वीडियोस बनाए हैं। आज के इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि कैसे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करें, या किस तरह से आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे और रियल एस्टेट जैसे सेगमेंट में एंटर कर पाए, या फिर माइनिंग की प्लानिंग। दोस्तों, ये मेजर बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो बिजनेस है जिनको हम क्लासिक बिजनेस बोलते हैं, लेकिन हमको इनको डेवलप करना नए इनोवेशन के साथ में। मतलब एक ऐसी फैक्ट्री जो कंट्री में 2-3 लोगों की हो, या फिर आप हो, और आप एक बड़े मार्केट को कवर करें, जहां आपको आरओआई भी ज्यादा मिलेगी क्योंकि कंपटीशन कम है, जहां आप अपना ब्रांड लॉन्च कर पाएंगे क्योंकि बड़ी कंपनीज कम है। एक ऐसी कंट्री जहां आपके प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट टैक्स फ्री रहेंगे, 30% टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स अप टू 10 ईयर नहीं देना। डेफिनेटली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाता है। यही बेनिफिट आपको माइनिंग में मिलते हैं, 4 to 5 ईयर टैक्स बेनिफिट। जितने भी इक्विपमेंट लेके जाएंगे वो भी टैक्स फ्री है। और यही बेनिफिट आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेगमेंट में भी आ सकता है, रियल एस्टेट में भी आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ एक और सेगमेंट है दोस्तों, आप रोड और ट्रांसपोर्ट जैसे सेगमेंट में भी जा सकते हैं। बस सर्विस एक बहुत वन ऑफ द गुड बिजनेस है, जिसमें बहुत कम लोग हैं, आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एक अच्छी खासी ट्रांसपोर्ट कंपनी वहां लॉन्च कर सकते हैं, और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट को बड़े लेवल से कवर कर सकते हैं। अब इसमें भी सेगमेंट है, एक तो डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में टोटली लोकल ट्रांसपोर्ट हो गया, एक डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में लग्जरियस कोचेस, बसेस सर्विस हो गई। मैं उसकी बात कर रहा हूं।
क्रैशर बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। क्रैशर जैसे सेगमेंट में आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हो रहा है तो ये उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। जब आप आदमी कोई रोड कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो उन्हें मोबिलाइज क्रैशर प्लांट्स की जरूरत होती है जो वहां पे ग्रिड सप्लाई करें। रियल एस्टेट बूम हो रहा है तो क्रैशर इंडस्ट्री की जरूरत होती है कि वो वहां पे भी ग्रिड सप्लाई करें। एज वेल एज इनसे जुड़ा हुआ एक और सेगमेंट है फ्रेंड्स। जब आप एक बिजनेस प्लानिंग करते हैं तो मल्टीपल इनकम फ्लोज होने चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा कह रहा हूं 10, 20, 30%। यानी कि आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाना चाहिए, आपके इनकम फ्लोज कई सारे होने चाहिए। तो आप होटल, रेस्टोरेंट, क्रैशर और एज वेल एज इससे जुड़ी हुई एक और इंडस्ट्री है, आप एस्केवेटर रेंटल जैसे बिजनेस में जा सकते हैं, क्योंकि कैमरून ग्रो हो रहा है माइनिंग सेगमेंट में। वो अपने माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा लीज दी जा सके। तो वहां एक नया अपॉर्चुनिटी और खड़ी हो रही है, उसको कहते हैं हम एस्केवेटर रेंटल बिजनेस। यानी कि आप प्लांट मशीन लेके जाइए और उसको रेंट पे लगाइए। अगर मैं बात करता हूं अफ्रीका में एस्केवेटर रेंटल बिजनेस की दोस्तों, तो पर डे का रेंट आता है $80 to $100। बहुत अच्छा अमाउंट है। रेगुलर काम कर सकते हैं, हमेशा लीगल माइंस में ही हमको काम करना है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कोई भी बिजनेस कीजिए 100% पेपर फॉर्मेलिटीज के साथ। सारा बिजनेस आपके नाम होना चाहिए। मैनेजमेंट स्टाफ रखिए, स्किल्स लगाइए, लेकिन हाथ बचा के काम कीजिए, यानी कि सब कुछ आपके नाम। एस्केवेटर बिजनेस में वो कंपनी 100% अमाउंट ओपन कर सकती है, सबसे बड़ी खूबी की बात है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाओ, चाहे माइनिंग में जाओ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाओ, चाहे रियल एस्टेट में जाओ, या एस्केवेटर रेंटल, होटल, रेस्टोरेंट, किसी भी सेगमेंट में आप कैमरून में एंट्री करते हैं दोस्तों, 100% ओनरशिप की कंपनी बना सकते हैं। आपको किसी भी लोकल कंटेंट या लोकल पार्टनर की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली हम वहां जा रहे हैं, लोकल्स को हेल्प करने जा रहे हैं, हम उनको जॉब क्रिएट करके देंगे, लेकिन अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है 100% ओनरशिप कंपनी। तो दोस्तों, स्टार्ट करें कैमरून जैसी कंट्री में आपका बिजनेस। हम आपको हेल्प करेंगे वहां आपके कंपनी लॉन्च करने से लेके बिजनेस प्लानिंग तक, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तक, एक मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बिजनेस को कंप्लीट लॉन्च करने तक, इवन ब्रांड लॉन्चिंग में। आज हमारे ओपेस स्टोर प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को इंडिया से ब्रांड लॉन्चिंग में हेल्प कर रहे हैं अब्रॉड में। तो सोचिए, अगर आप अब्रॉड में ही हैं तो ब्रांड लॉन्चिंग बहुत आसान होती है। खड़ा करें आपका एम्पायर, चाहे वो ब्रांड माइनिंग सेगमेंट में हो आपका ब्रांड, या आपका ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में हो। ब्रांड होता है, वही आपके नाम की पहचान होता है। तो शुरू करें आपके बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।